मैं आत्मा हूं क्योंकि मुझ में ज्ञान है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। जैसे सिद्धादिक हैं, जहां आत्मा नहीं है वहां ज्ञान भी नहीं है, जैसे मृतक कलेवर आदिक। इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए अनुमान परोक्ष प्रमाण कहा गया है। अथवा आगम अनुमान आदिक द्वारा जो वस्तु जानने में आई। देखो, आगम और अनुमान से जो वस्तु जानने में आई ना, उसे जान नहीं कहते, नहीं जानना नहीं कहते। अपन कहते शास्त्र ज्ञान से कुछ नहीं होगा। हाँ, जब कोई शास्त्र ज्ञान को ही पारमार्थ मान के सेवन करे तो कहेंगे शास्त्र ज्ञान से कुछ नहीं होगा। लेकिन पंडित जी कह रहे जो शास्त्र से जाना और अपनी युक्ति लगा के जाना वो जानना है, वो नहीं जानना नहीं है। मेरी बात समझेगी नहीं? है कुछ नहीं, बस शब्दों का फेर है ना? शुष्क ज्ञान की निंदा करने के लिए हम जिसे कह देते हैं क्षौपसम ज्ञान, ये कुछ नहीं है। शुष्क ज्ञान की निंदा के लिए वो ठीक है, लेकिन पंडित जी कह रहे आगम से और अनुमान से जो आत्मा का निर्णय किया वो जानना है, वो नहीं जानना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई जानने का साधन ही नहीं है। अब केवल ज्ञान है नहीं और इस जानने को हमने नहीं जानना कह दिया, तो फिर तीन लोक तीन काल में छद्मस्त को कभी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। युक्ति समझ में आई? इस जानने को हम जानना कहेंगे नहीं और केवल ज्ञानी हम है नहीं, तो फिर तो ये आत्मा अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा कि उसे किसी ने जाना ही नहीं, छद्मस्त ने। देखो, अच्छा, विषय की गंभीरता ख्याल में आ रही है आपको? हाँ, ये ठोस चीज है, ये इसको बहुत संतुलन से जानना। अब प्रत्यक्ष कैसे होगा वो भी आएगा। है अनुमान आदि द्वारा वस्तु जानने में आई, उसी को याद रखकर स्मृति, उसको याद रखकर उसमें परिणाम मग्न करता है, इसलिए स्मृति कही जाती है। और इत्यादि प्रकार से सुनो 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 सुनो, इत्यादि प्रकार से स्वानुभव में परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। कौन सा शब्द ही लिखा है? परोक्ष प्रमाण द्वारा ही आत्मा का जानना होता है। वहां पहले जानना होता है, पश्चात जो स्वरूप जाना उसी में परिणाम मग्न होते हैं। परिणाम मग्न होने में कुछ विशेष जानपना होता नहीं है। पहले आगम युक्ति अनुमान से जाना था और अब सुखानुभूति हो गई, तो कोई नया ज्ञान नहीं होगा, कोई नया ज्ञान प्रकट नहीं होगा। हम सोचते हैं कि हम जो कुछ होगा अनुभव में होगा, जो देखेंगे हम अनुभव में देख लेंगे जो होगा। बहुत बड़े भ्रम में है, बहुत बड़े भ्रम में है। अनुभव के बाद पंडित जी कह रहे कुछ विशेष जानपना नहीं होता। जो आपने आगम से युक्ति से जाना वो ही ज्ञान रहता है, विशेष जानपना नहीं होता, है ना? तो पंडित जी प्रश्न करते हैं, हो सकता है मुल्तान के भाइयों का ही प्रश्न हो या पंडित जी ने उठाया हो। यदि ऐसा है तो फिर निर्विकल्प होने पर सुख कैसे होता है? फिर निर्विकल्प होने पर सुख कैसे होता है? तो कहते हैं निर्विकल्प होने पर सुख इसलिए होता है कि एक तो जो नाना गेयों को ज्ञान जान रहा था वो नाना गेयों को जानकर बंद कर दिया और एक आत्मा को जानने लगा, और दूसरा नाना प्रकार के जो परिणाम होते थे जिससे जीव को क्लेश होता था वो परिणाम रुक गए, बिल्कुल ज्ञान सहज होकर बहने लगा। बस इसी का नाम सुखानुभूति है, इसलिए सुख होता है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो फिर पंडित जी फिर प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न ये करते हैं कि एक बात बताइए, जब आत्मा का ज्ञान परोक्ष है, आगम प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है, तो फिर शास्त्रों में उसे प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? और आपने खुद ही एक जो गाथा उद्धृत की है, कौन सी, जो सुबह पढ़ी थी, तच्चाड़े शरण काले, उसमें स्वयं ये तर्क दिया गया कि अनुभव के समय प्रमाण युक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अनुभव प्रत्यक्ष होता है। समझ में आया ना? तो
तो पंडित जी उसका जवाब देते हैं कि देखो भाई, आत्मा तो परोक्ष ही रहता है केवल ज्ञान के होने के पहले तक। खरेखर प्रमाण पूछा जाए तो आगम प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है, लेकिन उस अनुभव के काल में जो सुखानुभूति हुई, कौन सी अनुभूति हुई? सुखानुभूति हुई। वो सुख परोक्ष नहीं है, वो सुखानुभूति प्रत्यक्ष होती है। आत्मा नहीं, वो जो सुख आया, समझ में है ना, जो सुखानुभूति हुई, जो उस समय आनंद आया, आह्लाद आया, उस आह्लाद में परोक्षपना नहीं है, उस आह्लाद में प्रत्यक्षपना है। समझ में आया? इसलिए उसको स्पेशल नाम आता है अनुभव प्रत्यक्ष। क्या नाम आता है उसे? अनुभव प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, वेदन प्रत्यक्ष, कई कई नाम हैं उसके, लेकिन वहां वेदन जो हुआ, सुखानुभूति जो हुई, वो सुखानुभूति प्रत्यक्ष है। समझ में आया ना? तो प्रश्न, वो प्रत्यक्ष क्यों है? वो प्रत्यक्ष क्यों है? कहते भैया अनुभूति प्रत्यक्ष ही होती है, चाहे सुख की हो और चाहे दुख की हो। दुख की अनुभूति भी प्रत्यक्ष ही होती है। दुख क्यों है, कैसे है, कहां से आया, इसमें भ्रम हो सकते हैं, लेकिन जो दुखानुभूति होती है, मोह का दुख, समझ में आया, राग का दुख, कषाय का दुख, अज्ञानी को भी ये प्रत्यक्ष ही होती है। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके पीछे युक्ति सुनो। कषाय से होने वाला दुख, जिनको प्रत्यक्ष ज्ञान है, केवल ज्ञान, उनको वो दुख है नहीं, और हमें वो दुख है, हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष है नहीं। इसका मतलब कषाय तो अनंत काल तक परोक्ष ही रहेगी, दुख तो अनंत काल तक परोक्ष ही रहेगा। और जबकि हम बोलते क्या है? मोह दुख का घर है मैंने आज सरासर देखा। सरासर मतलब प्रत्यक्ष देखा है। संसार में दुख प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? संसार में दुख अनुमान की चीज है कि भोगा हुआ सत्य है? तो अनुभूति चाहे दुख की हो चाहे सुख की हो, प्रत्यक्ष ही होती है। चाहे इंद्रिय सुख हो, इंद्रिय दुख हो, चाहे अतीन्द्रिय सुख हो, कषाय का दुख हो, अनुभूति जब भी होती है प्रत्यक्ष ही होती है। ये तो दे दी मैंने युक्ति। अब आप कहेंगे आगम दिखाओ, तो आगम में आप बृहद द्रव्य संग्रह में जाएंगे तो वहां 5वीं गाथा है, णाणम अट्ठ व्यप्पम मधुसुदोही अणाण अणाणी मणपज्जय केवल मबी पच्छक परोक्ष भेयम च। इस गाथा की टीका में ब्रह्मदेव सूर्य ने ये बात लिखी है जो मैं ये कह रहा हूं कि दुख और सुख प्रत्यक्ष होते हैं। समझ में आया ना? दुखानुभूति भी प्रत्यक्ष होती है। हाँ, कारणों के बारे में भ्रम हो सकता है, वो उस दुख को भी सुख मानकर सेवन करे अज्ञानी, वो उसके अज्ञान की महिमा अलग है, लेकिन जो दुखानुभूति हो रही है वो प्रत्यक्ष। ऐसे ही जो सुखानुभूति हुई वो प्रत्यक्ष। अब वो प्रत्यक्ष क्यों है? तो कहते प्रत्यक्ष की पहचान क्या है? बोले प्रत्यक्ष की 2 पहचान है। पहला, प्रत्यक्ष ज्ञान में किसी बाहर के पदार्थ की मदद नहीं होती, ना इंद्रियों की ना मन की। तो जिस समय निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हो रहा है उस समय इंद्रिय और मन का वहां कोई समर्थन, कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो प्रत्यक्ष की एक शर्त लागू हो गई। और दूसरी, प्रत्यक्ष की दूसरी शर्त यह है कि विशदम प्रत्यक्षम। ये माणिक्यनंदी आचार्य का सूत्र यहां लिखा है इस चिट्ठी में कि जो स्पष्टता है वो प्रत्यक्ष है। ज्ञान की निर्मलता का नाम प्रत्यक्षपना है। और वो जो सुखानुभूति हुई है, अब इससे ज्यादा सुख में निर्मलता और क्या चाहिए? तो सुखानुभूति में कोई भ्रम नहीं है, कोई अज्ञान नहीं है। वो जो सुखानुभूति हुई प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट हुई है, निर्मल है उसमें। तो दोनों ही शर्त लागू हो गई, स्पष्ट है और दूसरी मन और इंद्रिय या बाहर के किसी प्रकाश आदि की मदद के बिना हुआ है, इसलिए उस अनुभव को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। समझ में आया? देखो जरा पंडित जी की भाषा में पढ़ते हैं। 346 पृष्ठ। यदि सविकल्प निर्विकल्प जानने का विशेष नहीं है तो अधिक आनंद कैसे होता है?
सविकल्प दशा में ज्ञान अनेक ज्ञेयों को जानने रूप प्रवर्तिता था। निर्विकल्प दशा में केवल आत्मा ही जानना है, आत्मा का ही जानना है। एक तो यह विशेषता है। दूसरी विशेषता यह है कि जो परिणाम नाना विकल्पों में परिणमित होता था वह केवल स्वरूप ही से तादात्म्य होकर प्रवृत्त हुआ। दूसरी यह विशेषता है। अब देखो आगे, ऐसी विशेषताएं होने पर कोई बचनातीत ऐसा अपूर्व आनंद होता है। क्या लिखा? ऐसा बचनातीत आनंद होता है। और दूसरा विशेषण क्या दिया? अपूर्व आनंद होता है। जैसा कि भी पहले अज्ञानी के दशा में कभी वो वैसा स्वाद नहीं आया, ऐसा अपूर्व आनंद होता है जो कि विषय सेवन में उसकी जाति का अंश भी नहीं है। इसलिए उस आनंद को अतीन्द्रिय कहते हैं। समझ में आया ना? अपूर्व आनंद होता है। फिर प्रश्न, यहां प्रश्न है, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपर की गाथा में ही कहा है पच्चक्खो अणुहवो जम्हा, सो कैसे है? ये प्रश्न। उत्तर, अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। देखो यहां तो पंडित जी ही लगा रहे हैं। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ, वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। वो कौन सा प्रत्यक्ष है? स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमान आदि परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है, आप ही अनुभव के द्वारा रस स्वाद को वेदता है। उसमें परोक्षता नहीं है। वो जो सुखानुभूति हुई वो आगम से नहीं आई, वो अनुमान से नहीं आई, वो तर्क से नहीं आई, वो स्मृति से नहीं आई। वो जो सुखानुभूति हुई है वो प्रत्यक्ष है। उदाहरण दिया कि जैसे कोई अंधा है ना, अंधे को मुंह खोलो और उसको मिश्री दी जाए, है ना? मिश्री तो खाई होगी ना आप लोगों ने। मिश्री की जगह उदाहरण बदल दो, क्या अच्छा लगता है आपको मीठे में, है ना? हालांकि रात में खामा खा की चर्चा से क्या फायदा। आपके मुंह में गुलाब जामुन दिया, अब वो अंधा है, उससे कहा जाए हाँ जी क्या चीज है? पता नहीं जी क्या है। नाम जानते हो उसका? पता नहीं क्या है। ये जो तुम खा रहे हो ये कैसे बनी है? पता नहीं जी कैसे बनी। किसने बनाई है? पता नहीं जी किसने बनाई है। कैसी लग रही है? नहीं समझे आप? मजा आ गया। समझ गए? गुलाब जामुन परोक्ष है उसके लिए, क्योंकि ना उसे उसका रंग पता, ना आकार पता, किसने बनाई कैसे बनाई कतई नहीं पता। लेकिन उसमें जो स्वाद आ रहा है, जो मिठास आ रही है, समझ में आया ना? वो कैसी है? वो प्रत्यक्ष है। कैसी प्रत्यक्ष है? कि यदि कोई आंख वाला जो गुलाब जामुन की एक एक बात को जानता हो, कहां से आई कैसे बनती है और जिसने बनाई हो, वो जब खाएगा उसे जैसा स्वाद आएगा, अंधे ने जैसा खाया है उसके दोनों के स्वाद में कोई फर्क नहीं है। फर्क काय का है? फर्क उस ज्ञान का है जिस ज्ञान से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और जो अंदर का सुखानुभूति है वो तो उस अंधे को भी वैसी है। अच्छा, आपको आत्मा चाहिए कि सुख चाहिए? आत्मा चाहिए हो तो केवल ज्ञान होने पर मिलेगा, सुख चाहिए तो यहीं बैठे बैठे मिल जाएगा। नहीं समझे आप? तीनों लोक के जीव आत्मा चाहते हैं कि सुख चाहते हैं? हमें भी क्या चाहिए? आत्मा नहीं चाहिए। आत्मा तो हम हैं, कहीं आत्मा गई हुई है कि उसे लाना है। समझ में आया है? देहा देवली देव जिणु जणु देव लहिणी हासौ मुई पड़ी ही सिद्धे भिक्क भमेई। योग सार में लिख रहे हैं योगेंदु देव, है ना? है देहा देवली देव जिणु। समझ में तो नहीं आया? अब वो मुंह से निकल गई।
ये अपभ्रंश भाषा का दोहा है। ये आज से लगभग 1400 साल 1300 साल पहले योगेंदु देव ने लिखा है। देहा देवली देव जिड़ू जणु देवलहीण ये हासौ मुई पड़ी सिद्धे भिक्क भमे। समझ में तो नहीं आया? आहा, आपको आ गया, सुगंध आ गई पूरी। मालूम क्या लिखते हैं? देहा देवली देव जिणु जणु देवलहीड़िए हासौ मोय पड़ही सिद्धे भिक्ख भमे। इससे बड़ा तंज, इससे बड़ा क्या कहना चाहिए, क्या कहें, थप्पड़ कहें, क्या कहें, है ना, हो नहीं सकता। इससे बड़ी सीख नहीं हो सकती। क्या लिखा है? देहा देवली देव जिणु। देहा देवली, देह रूपी देवल में, देहा देवली देव, देव मतलब देव, जिणु जिनेंद्र देव। समझ गए? अपभ्रंश भाषा है। संस्कृत प्राकृत, प्राकृत के बाद का जो चरण है वो कहलाती अपभ्रंश भाषा। यानी आज की हिंदी और प्राकृत के बीच में भाषा का एक रूप आया चरण, उसको ही बोलते अपभ्रंश। योगेंदु देव के सब रचनाएं, योगसार, परमार्थ प्रकाश, ये अपभ्रंश में है। महापुराणकार हुए पुष्पदंत, वो भी अपभ्रंश के कवि थे। वो हिंदी के प्रथम कवि माने गए हैं, महाकवि पुष्पदंत, जिन्होंने महापुराण लिखा है ना। खैर, फिर से अब वो मुंह पे आ जाती है गाथा तो मैं कितनी सोचूं, मैं स्किप कर जाऊं, होती नहीं है। देहा देवली देव जिड़ू, अर्थ बोलो क्या है? देह रूपी देवल में जिनेंद्र देव विराजमान है। जिनेंद्र देव मतलब ये नहीं उस देवालय में तो जिनेंद्र विराजमान है, लेकिन ये उस देवालय की बात नहीं है, देह रूपी देवल में। देहा देवली देव जिणु, देह रूपी देवल में यह जिनेंद्र देव यानी भगवान आत्मा विराजमान है। लेकिन अज्ञानी जण, जड़ मतलब ये जनता, जणु देवलहीणिए, लेकिन ये भोले भाले अज्ञानी जीव इसे देवालय में खोजते हैं। समझ में आया ना? ये अज्ञान, ये विडंबना। और जब इस विडंबना को आचार्य योगेंदु देव देखते हैं तो वो लिखते हैं, हासऊ मोए, मुझे हंसी आती है, पढ़ही इहू, इस बात को देखकर मुझे, इस सीन को, इस नजारे को, ये दयनीय दशा को देखकर मुझे हंसी आती है। क्या हंसी आती है? सिद्धे भिक्ख भमे। ओहो, सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं। क्या लिखते हैं? ओए ओए, देख के मुझे हंसी आ रही है। क्यों? सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं। बोलो आप, हे आचार्य, आपको ऐसा कहने में कुछ लगता नहीं है कि सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं? सिद्ध भगवान की तो हम पूजा कर रहे हैं। अरे मैं उन सिद्ध की बात नहीं कर रहा हूं। मैं, हम सब मिलकर बोलते हैं, हे भगवान आप सिद्ध हो, और अनंत सिद्ध मिलकर बोलते हैं, हे जीव तुम भी सिद्ध हो। ध्वनि प्रतिध्वनि, इसी को अमृत चंदाचार्य ने लिखा है, सिद्ध भगवान हमारे प्रतिच्छंद के स्थान पर है। समझ में आया? कहते हमें दया आती है कि तुम अंदर से बने बनाए परमात्मा सिद्ध भगवान, लेकिन जब तुम देवालयों में जाके भगवान को खोजते हो, पंचेंद्रियों के विषयों में जाके खोजते हो, यहां सुख मिल जाएगा, ऐसा लगता है जैसे सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हो, ऐसा लगता है। तो हमें आत्मा नहीं चाहिए, आत्मा तो हम हैं, हमें सुख चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए। कौन नहीं है आत्मा बताओ? स्वीकार हो चाहे ना हो, भले देह सहित आत्मा को मानता हो, क्योंकि हर पल मैं पने की अनुभूति तो सबको ही चल रही ना अज्ञानी को। तुम कौन?
मैं मनुष्य, तो हमने भले इस देह को आत्मा माना, इस ससमान जाति पर्याय को आत्मा माना, तो आत्मा तो हम सबको जानने में आ रहा है, अशुद्ध आत्मा सही, लेकिन हमें आत्मा नहीं चाहिए, हमें चाहिए सुख। क्योंकि आत्मा का पूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान होने पर होगा। इसलिए आत्मा के लिए नहीं, सुख के लिए पुरुषार्थ है। लेकिन वो सुख आएगा कहां से? आत्मा में से आएगा। आत्मा को जानना हमारे वश में नहीं है, तो कहते आपके वश में नहीं है, लेकिन जिन्होंने जान लिया उन्होंने तो बताया है ना आगम से, तो आगम से जान लो, तर्क से जान लो, युक्ति से जान लो। और जानकर क्या करेंगे? उसी में जब परिणाम मग्न हो गए तो जो सुख आएगा अपूर्व होगा, आनंद आएगा, वचनातीत सुख होगा, और वो सुख प्रत्यक्ष होगा। उस सुख में अस्पष्टता नहीं है, उसमें मन और इंद्रिय की पराधीनता नहीं है, वो स्वाधीन है। अधिशय माद समत्थम प्रवचन सार में गाथा है उस सुख को बताने के लिए। ऐसा अपूर्व वचनातीत सुख होता है। क्या क्या आनंद है, देखो आप। तो बताओ क्या चाहिए, आत्मा चाहिए कि सुख चाहिए? आत्मा तो केवल ज्ञानी होने पर मिलेगा। तो क्या सुख चाहिए? कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख। कहाँ है वो अतीन्द्रिय सुख? आत्मा में ही है। आत्मा को तो केवल ज्ञानी होने पर जानेंगे। तो कैसे जाने? बोले तर्क से जानो, युक्ति से जानो, आगम से जानो। तो जान लिया, अब करें क्या करें? अब जो जाना है उसमें ही परिणामों को मग्न किया। अब जो परिणामों को मग्न किया तो उसमें नाना ज्ञान गेयों में जाता था, वो जो रुक गया। और दूसरा, परिणाम नाना संकलेश को प्राप्त होते थे विकल्पों के द्वारा, वो दुख रुक गया। तो अब जो ज्ञान जानना सहज रह गया, सहज रह गया, जिसको कल कहा था चिन्मात्र भाषित होने लगे, सहज ज्ञान बहने लगा। आत्मा में से नहीं आ जाएगा वो सुख। पर्याय ने अपनी कल्पना से, अज्ञानता से दुख पैदा किया था, और आत्मा का लक्ष्य किया तो पर्याय ने ही उस अज्ञानता को, दुख को उखाड़ के फेंक दिया। समझ में आया ना? ऐसी जो सुखानुभूति हुई, पंडित जी कहते वो वचनातीत है। समझ में आया ना? और जब वो सुख होता है तो क्या होता है? अब उसको बताने के लिए हमारे कवियों ने फिर बहुत बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। आचार्यों ने भी बहुत लिखा है, गाथाएं की गाथाएं लिखी है। समझ में आया है? जब निज आत्म अनुभव आवे। अब क्या अस्थि से तो बता नहीं सकते, अब क्या बताएं वचनों में, क्योंकि वो तो वचनातीत है। लेकिन वचनातीत है ये भी तो बताया है ना। है ना? जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु ना सुहावे, रस नीरस हो जाए तत छिन, अक्षय विषय नहीं भावे। जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जाए। है? नीरस हो जाएंगे सब रस। नीरस हो जाना मतलब, अब तक तो गुलाब जामुन खाता था तो मीठा लगता था, कल वही गुलाब जामुन खाएगा तो अब उसमें से मिठास गायब हो जाएगी। नहीं, विषयों में सुख बुद्धि चली जाती है, विषयाभिलाषा चली जाती है, आकांक्षा चली जाती है, वांछा चली जाती है, और अक्ष विषय नहीं भावे। ओए होए, अक्ष विषय मतलब समझ गए? अक्ष मतलब इंद्रियां, इंद्रियों के विषय भाते नहीं है। ऐसे लगते कारे कारे नाग हैं, जैसे काले काले नाग हो। है? अब भजन तो बहुत लंबा है, समझ में आए ना? और अपूर्व आनंद, अपूर्व, और ऐसा आत्मविश्वास आएगा, अब हम अमर भय ना मरेंगे। क्यों भैया? तन कारण मिथ्यात्व दियो तजी, तन कारण मिथ्यात्व दियो तजी, क्यों करी देह धरेंगे, अब हम अमर भय ना मरेंगे। ऐसा आत्मविश्वास आएगा। है? बनारसी दास जी ने तो बहुत लिखा है इस अनुभूति के लिए। शुरुआत में ही है, केली करें स्यो मार्ग में, है?
शुरुआत का कैसा है मैं भूल गया। एक तो वो है स्वार्थ के सांचे, उसके पहले वाला है। अब मुँह जुबानी याद है बिल्कुल, लेकिन ऐसे कैसा, नहीं नहीं, ये तो अगला वाला है, इसके पहले वाला है। जिमी चंदन ऐसा है ना, केली कर शिव मार्ग में जग माही जिने सुर के लघु नंदन सत्य हाँ 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 हाँ, आ गया आ गया आ गया। भेद विज्ञान जग्यो जिने के घट शीतल चित्त भयो जिमी चंदन, केली करें सेवे मार्ग में जग माही जिने सुर के लघु नंदन, सत्य स्वरूप सदा जिने के प्रगट अवदात मिथ्यात्व निकंदन, शांत दशा तिन्ह की पहचानी कर करी जोरी बनारसी बंधन। अर्थ समझाने का समय नहीं है। दौलत राम जी ने तो कमाल ही कर दिया कि जब मिथ्यात्व जाता है सम्यक्त होता है। यहाँ की भाषा में कहें, जब पर्याय मूर्ता छूटती है और स्वसंवेदन होता है तो उसमें कैसी खुशहाली आती है परिणति में, उसको उन्होंने सावन के दृष्टांत से बताया कि ये ग्रीष्म ऋतु, ये है मिथ्यात्व की तपन, और जब बारिश होती है, सावन आता है तो झूम जाती है कुदरत, सर्वत्र हरियाली खुशहाली, किसानों के चेहरे पे भी खुशी। उसको कहा उन्होंने सम्यक्त। कौन सा भजन है, किसी को याद है? अब मेरे समकित सावन आयो, बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीष्म, पावस सहज सुहायो। अब मेरे समकित सावन आयो, और पूरा उन्होंने उस पर लागू किया है ना। अनुभव दामिनी दमकन लागी, सुरति घटा घन छायो, बोले बिमल विवेक पपीहा, सुमति सुहागिनी भायो। आपको मुझे नहीं पता समझ में आया होगा कि नहीं। अब ये जितने भी छंद बोल रहा हूं बस आनंद के लिए बोल रहा हूं, आपको उसमें से थोड़ी सुगंध आ जाएगी। कॉन्फिडेंस कैसा आता है? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। तो आप बाबूजी की पंक्ति पढ़ना, बाबू युगल जी की, वो उनकी कविता है ना, कभी मैंने सुनाई थी एक बार। नहीं 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 नहीं, मेरे जीवन को मत तौलो, अरे विश्व मेरा पथ छोड़ो, मत अपना अवगुंठन खोलो, मेरे जीवन को मत तौलो। उस कविता का नाम है साधक की विश्व को चुनौती। एक साधक के अंदर इतना आत्मविश्वास होता है कि उसने कर्म के उदय को, है ना, पाप के उदय को, महा प्रतिकूलताओं को, सबको मूंछ मरोड़ते कह दिया, ओ अपनी लिमिट में रहना, मेरी बराबरी बनने की कोशिश मत करना, मेरे जीवन को मत तौलो, मत अपना अंगूठन खोलो, अरे विश्व मेरा पथ छोड़ो, मेरे जीवन को मत तौलो। बहुत अच्छा है। मेरी अक्षय सत्ता है रे, मैं हूँ अमरपुरी का वासी, सुधा सिंधु मेरा जीवन है, नहीं मुक्ति का मैं प्रत्याशी। जीवादि बह तच्चम, मरते लोक का मानव करता, मेरे जन्म मृत्यु की बातें, किंतु अरे ये तो है मेरे जीवन की श्वासें प्रश्वासें। अज्ञ विश्व इस पावन से तुम नहीं असंयत भाषा बोलो, मेरे जीवन को मत तौलो, मेरे जीवन को मत तौलो। है तुमने भेजी महाव्याधियां मुझे मिटाने को रे उन्मन, सूखा रक्त नसें भी सूखी और हड्डियों का ढांचा तन, फैल हो गया कभी हृदय तो कभी हृदय का भीषण स्पंदन, सड़कर सारी देह बन गई अरे इल्लियों का जन्म स्थल। पर देखो, शर्म शर्म पर ढूंढ सके नहीं
तुम चिन्मय की काया बोलो, मेरे जीवन को मत तोलो, मेरे जीवन को मत तोलो। है? एक तो ऐसा छंद है कि वो छंद कभी मैंने सुनाया होगा कहीं, तो किसी ने उतनी क्लिप बना दी, तो हमारे एक मेरठ में भाई है, उसने अपने स्टेटस पे लगा ली, और वो स्टेटस पे गई लगी तो उसके जितने ऑफिस वाले थे आईटी में, उस दिन सबके स्टेटस पे वही थी। वो छंद ये था आगे वाला, जिसकी तुम पूजा करते वह लक्ष्मी मेरा पानी भरती, और तुम्हारा पुण्य देवता मेरे घर का जागृत प्रहरी। प्रहरी मतलब वॉचमैन। अरे पाप की चर्चा छोड़ो, वह मेरे घर से निष्कासित, कभी कभी वह कर जाता है मेरे चरणों को प्रक्षालित। धसक जाएगी पुण्य पाप की धरा, अरे मेरी जय बोलो, मेरे जीवन को मत तोलो, मेरे जीवन को मत तोलो। अद्भुत है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ये काय का है आत्मविश्वास। आगम युक्ति से उस आत्मा को जाना और उसमें परिणामों को मग्न किया। परिणामों को मग्न पर जो सुख का प्रत्यक्ष स्वसंवेदन हुआ, उससे ऐसा अपूर्व वचनातीत आनंद हुआ कि आनंद ऐसा उछलता है कि मूछ मरोड़ के कर्मों को चैलेंज करता है। हे कर्म, तुझे जितना उदय में आना है आ ले। हे मृत्यु, मृत्यु पे भी कविता है बाबूजी की, तुझे वो है ना, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। ये उस वचनातीत आनंद, अपूर्व आनंद के फल में ये ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा आत्मविश्वास आता है। समझ में आया है? ऐसा लिखते हैं, समझ में आया?